बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा, कैसे हैं? सब ठीक हैं? खैर खैरियत है। दिस इज मोहम्मद आसिफ, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट इंग्लिश, सेंटर ऑफ एक्सेलेंस बॉयज हाई स्कूल डेरा गाजी खान। आज मैं आप लोगों के लिए 9th क्लास की इंग्लिश का एक तावीज़ लेकर आया हूँ। आप इसको फॉलो करेंगे और इंशाअल्लाह अच्छे मार्क्स आएंगे। और आप अपने पास एक पेंसिल, पेन, बॉल पॉइंट और एक पेज रखेंगे। इन बातों को नोट करना है अच्छी तरह से। और इसको देखने से पहले आप इसको सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोग तक पहुंच सके। इंग्लिश का पेपर 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, ऑब्जेक्टिव पोर्शन और सब्जेक्टिव पोर्शन। ऑब्जेक्टिव में 19 मार्क्स होते हैं और सब्जेक्टिव में 56 मार्क्स होते हैं। और 19 मार्क्स के अंदर 4 सवाल होते हैं। पहला सवाल करेक्ट यूज ऑफ वर्ब या वर्ब करेक्शन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, वो 5 नंबर का होता है। और आप लोगों ने ये पोर्शन सनशाइन के एक्सरसाइज नंबर 12 से करना है 19 तक। 12 एक्सरसाइज में 12 से लेकर 19 तक करना है अच्छी तरह से। जितने भी उसके अंदर वन लाइनर एमसीक्यूज बने हुए हैं उनको अच्छी तरह से याद करना है। 5 नंबर के एमसीक्यूज वहां से बनेंगे और 4 नंबर के होते हैं। दूसरा जो इसका हिस्सा है इससे पहले करेक्शन के हवाले से, और वो ग्लॉसरी के अंदर जो वर्ड्स दिए गए होते हैं उनको अच्छी तरह से याद करें। और जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं लेसन्स के अंदर जब ट्रांसलेशन पढ़ते हैं, याद करते हैं, उनको अच्छी तरह से देख लें। और जो एडिशनल दिए गए होते हैं सनशाइन के ऊपर उनको याद करने की जरूरत नहीं है, वो टाइम टेकिंग भी है और वेस्टेज ऑफ टाइम भी है। और इसके बाद तीसरा पोर्शन होता है वर्ड सिनोनिम का, वर्ड्स एंटोनिम का। वो ग्लॉसरी के अंदर सेम एज इट एक एक जो वर्ड सिनोनिम दिया गया है या वर्ड एंटोनिम दिए गए हैं एक्सरसाइज के अंदर, एमसीक्यूज के अंदर, आप लोग सिर्फ वही तैयार करने हैं और कहीं से भी नहीं देखना है। सारे के सारे यही सेम एज इट आते हैं। आखिरी पोर्शन है ग्रामर का। ऑब्जेक्टिव में से पार्ट्स ऑफ स्पीच कंप्लीट तुम्हें आने चाहिए, कंडीशनल सेंटेंस का कंप्लीट कांसेप्ट तुम्हारे पास होना चाहिए, फ्रेज क्लास का पता होना चाहिए, उनकी टाइप्स का पता होना चाहिए। और एक्सरसाइज के अंदर हर चैप्टर के एक्सरसाइज के अंदर ग्रामेटिकल पोर्शन है स्पेशली, वहां पर जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप हैं, सब्जेक्टिव टाइप चीजें दी गई, थ्योरेटिकली दी गई, उनके कांसेप्ट्स लें और वही चीजें याद करें जो वहां पर बुक के अंदर दी गई हैं। और कहीं से भी नहीं देखना है, ना मॉडल पेपर को फॉलो करना है ना कुछ। और उसके बाद सब्जेक्टिव पोर्शन स्टार्ट होता है। सब्जेक्टिव पोर्शन के हवाले से पहले जो सवाल है वो है शॉर्ट क्वेश्चंस का। शॉर्ट क्वेश्चंस 8 होते हैं, 5 करने होते हैं। और 30% सब्जेक्ट शॉर्ट क्वेश्चंस टेक्स्ट के अंदर से, यूनिट के अंदर से, पैराग्राफ्स में जो सवाल दिए गए होते हैं वहां से आता है। और 70% जो है वो एक्सरसाइज में से आता है। मैं आप लोग को बता देता हूं कि यूनिट्स में से कौन से सवाल करने हैं और एक्सरसाइज में से कौन से सवाल करने हैं। आप इसको नोट कर लीजिएगा। पहले यूनिट के सारे सवाल करने हैं, वो चाहे टेक्स्ट के अंदर दिए गए हैं और या फिर एक्सरसाइज के अंदर है। और यूनिट नंबर 2 के अंदर पैराग्राफ्स के अंदर पहले 3 सवाल करने हैं और एक्सरसाइज के पहले 4 सवाल करने हैं। यूनिट नंबर 3 आ जाता है, उसके अंदर एक्सरसाइज के अंदर में से 2 सवाल करने हैं और यूनिट में से तीसरे सवाल के यूनिट में से 2 सवाल करने और एक्सरसाइज में से पहले 4 करने हैं। यूनिट नंबर 4 आ जाता है हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु अन्हा वाला। यूनिट में से पहले 4 सवाल करने हैं और एक्सरसाइज के सारे सवाल करने हैं। 5वां यूनिट है, इसकी जो रिव्यू एक्सरसाइज है पहली वो कंप्लीट देखनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज खास तौर पे इनको फुली तैयार करना है, कांसेप्ट्स लेने हैं, इनको याद करना है। 5वें लेसन में से क्वेश्चन नंबर 2 सिर्फ करना है डैफोडिल्स में से। व्हाट डज द डैफोडिल रिप्रेजेंट? इसमें कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच है, सिमिली है, मेटाफर है, पर्सोनिफिकेशन है और इमेजरी वगैरह, इनको देखना है और समरी भी याद करनी है अच्छी तरह से। यूनिट नंबर 6, यूनिट में से कुछ भी नहीं करना है और एक्सरसाइज में से सारे सवाल करने हैं। यूनिट नंबर 7 के यूनिट में से 4 सवाल करने हैं, पहले 4 और एक्सरसाइज के सारे करने हैं। यूनिट नंबर 8 का एक सवाल नंबर 1 करना है और सवाल नंबर 4 करना है। इसके साथ कुछ लिटरेरी टर्म्स दी गई हैं, 2 वो भी करनी है, एलिट्रेशन और इमेजरी क्या है। और रिव्यू एक्सरसाइज दूसरी जो है उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यू सारे के सारे तुम्हें अच्छी तरह से तैयार होने चाहिए। यूनिट नंबर 9, उसका यूनिट में से 1 सवाल करना है पहला और एक्सरसाइज में से पहले 4 सवाल करने हैं। यूनिट नंबर 10 की अगर बात करते हैं तो इसका यूनिट में से सवाल नंबर 2 और 3 करने हैं और एक्सरसाइज में से 1, 2, 3 और 5वें नंबर पे सवाल है वो। यूनिट नंबर 11, इसके एक्सरसाइज वाले सवाल करने हैं, यूनिट के अंदर से नहीं करने हैं, पहले 5 सवाल एक्सरसाइज में से। और यूनिट नंबर 12 3 days to see, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, क्वेश्चन आंसर्स के हवाले से भी, ट्रांसलेशन के हवाले से भी और
एमसीक्यू से हवाले से भी यहाँ से तकरीबन 7 से 8 नंबर का पेपर बनता है। इसके शॉर्ट क्वेश्चन दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा यूनिट्स में से करने हैं और एक्सरसाइज में से पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा करना है और रिव्यू थर्ड सारी करनी है इस तरह जिस तरह पहले दो मैंने आपको बताई है, क्वेश्चन आंसर और एमसीक्यूज। सब्जेक्टिव का दूसरा क्वेश्चन है ट्रांसलेशन पर मुश्तमिल। ट्रांसलेशन के 3 पैराग्राफ्स होते हैं, 2 करने होते हैं 4-4 नंबर के। आप लोगों ने ट्रांसलेशन के सिर्फ 5 लेसन्स करने हैं, सिर्फ 5, और 3 के 3 पैराग्राफ वहां से होंगे। इनको अच्छी तरह से तैयार करना है। पहला लेसन, दूसरा, चौथा, 7वां और 12वां लेसन। समरी के हवाले से समरी सिर्फ 2 है, इसका कोई गैस नहीं है, बस दो तैयार करनी है। और इसके लिए इंपॉर्टेंट नोट ये है कि दोनों का एक स्ट्रॉन्ग इंट्रोडक्शन तैयार करके रखें। एक इंट्रोडक्शन तैयार करके रखें, सिर्फ राइटर का नाम चेंज कर दें वहां पर, आगे जो समरी है वो चाहे इजी करें, स्टैंडर्ड करें या आउटस्टैंडिंग करें, उसके नंबर वो देते ही हैं। और उसके बाद वर्ड्स सेंटेंसेस गिने चुने कोई 45 के राउंड अबाउट हैं वर्ड्स, 7 लेसन में से सिर्फ, और 5 लेसन में से नहीं दिए गए। ये पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, छठे, 7वें और 10वें लेसन में से ये वर्ड सेंटेंसेस होते हैं। आगे एक है लेटर आ जाता है, लेटर 8 नंबर का है और लेटर के साथ ऑप्शन होता है एक स्टोरी लिखनी है, उसका हमारा लेसन दिया गया होता है, या फिर डायलॉग लिखना है। इसकी सजेशन ये है कि जो वीक स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि हम लेटर नहीं कर पाएंगे, तो फिर उसके लिए आसान ऑप्शन ये है कि 4 डायलॉग हैं टोटल, उनमें से एक आता है। 4 डायलॉग्स को अच्छी तरह से याद करके वो लिख दें, उसके नंबर देंगे वो। लेटर्स के लिए यह है कि आप लोग उसका जो स्केच है, उसका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी से पहले और एंड पे, उसको अच्छी तरह से साफ सही से लिखना है, करेक्ट लिखना है, उसकी कैपिटलाइजेशन का ख्याल रखना है और पंक्चुएशन मार्क का ख्याल रखना है। फिर जो बॉडी है वो ठीक लिखें। और यहाँ तक कंसेप्ट है लोगों को कि जो कोटेशन मार्क्स, कोटेशंस हैं वो पुट करेंगे तो फिर नंबर देंगे, अदरवाइज नहीं। ऐसा कंसेप्ट नहीं है, मटेरियल को देखा जाता है, अगर ठीक लिखा हुआ है तो बस बात खत्म हो जाती है। वो सिर्फ खूबसूरती के लिए होते हैं, उसका एक आधा नंबर ऐड कर देते हैं, अदरवाइज ऐसा नहीं है। सिर्फ कोटेशन पुट करते हैं और कोटेशन भी ऐसे पुट कर दें कि बंदा एक मैजिकल लगे। वो एप्रोप्रिएट कोटेशन पुट करने होते हैं, उस बात से रिलेट करते हूं और छोटे छोटे होने चाहिए। कंप्रीहेंशन की अगर बात करते हैं तो कंप्रीहेंशन सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड 20-22 हैं। ये इसमें से कोई चॉइस नहीं है, ये सारे के सारे तैयार करें। आसान सा पोर्शन है ये, 10 नंबर का मुफ्त के नंबर है ये, और इसमें कोई चॉइस भी नहीं। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस पे आ जाते हैं, ये 5 होते हैं और 5 के 5 करने होते हैं। इसके अंदर किसी किस्म कोई ऑप्शन नहीं है। ये 33 सेंटेंसेस हैं। खुर्शीद पहला सेंटेंस है और दे काट द थीफ आखिरी सेंटेंस है। 33 सेंटेंसेस बनते हैं, इनको तैयार करें एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, ये वहीं से आते हैं 5 के 5। और उर्दू टू इंग्लिश पोर्शन है, ट्रांसलेशन का, टेंस का, जुमलों का, उसके साथ चॉइस होता है या फिर पैराग्राफ लिखे 10 लाइंस का 5 नंबर का होता है, या फिर वही 8 सेंटेंस होते हैं, 5 करने होते हैं। यूज ऑफ इट एंड देयर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, इसमें से 3 सवाल आते हैं, 3 जुमले आते हैं ट्रांसलेशन के लिए। और टेंसेस में से एक्टिव वॉइस हैं चाहे वो पैसिव वॉइस हैं, इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, तमाम के वहां से 5 आते हैं। और इनका आप चॉइस ये है कि 8 में से 5 करने होते हैं। ये है गैस इंग्लिश का, इंशाअल्लाह आप लोग इसको फॉलो करें, अच्छे मार्क्स आएंगे। और बाकी जो ग्रामेटिकल पोर्शन के लिए अगर कंसेप्ट्स लेने हैं एक्टिव पैसिव के हवाले से, कंडीशनल सेंटेंसेस के हवाले से, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हवाले से, तो मेरे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी मैंने इनको अपलोड कर दिया है। आप उसको फॉलो करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे दोस्तों के साथ, ताकि किसी का फायदा हो जाए। अल्लाह हाफिज।